हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक का एक पॉइंट डिस्कस किया था, जो था हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के बेस पे कि एक बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कब कम या ज़्यादा चाहिए होती है। आज हम अपना वर्किंग कैपिटल का टॉपिक ले रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल किस सिचुएशंस में ज़्यादा रहेगी या किस सिचुएशन में कम रहेगी। तो हम आज की वीडियो में कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आपको पता लग पाएगा कि किस टाइप के सिचुएशन में या किस बिजनेस में या कैसी कंडीशंस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा या कम होती है। तो आइए देखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हमारा ऐसा कैपिटल जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग के लिए हमें चाहिए। द अमाउंट विच इज required to carry out daily business activities जो पैसा डेली बेसिस पे हमें चाहिए उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्कूल है, स्कूल में बस परचेज की हुई होती है स्कूल ने, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए रहती है। वो बस परचेज करना फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि बस हम डेली नहीं खरीदेंगे और रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदेंगे। बट बस में डेली जो फ्यूल कंज्यूम होता है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, वो फ्यूल कंजम्पशन में जो पैसा खर्च होगा वो वर्किंग कैपिटल के अंडर आएगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे बिजनेस रन करने के लिए रिक्वायर है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। बिजनेस के अंदर जितने भी करंट एसेट्स हैं हमारे, उन सब का टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये वाली वर्किंग कैपिटल ही कंसीडर की जाती है जब भी डिसीजन मेकिंग करना हो, कुछ भी, चाहे अकाउंटेंसी का कोई पॉइंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे? सिंपल से दो तीन फैक्टर जो हमने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी पढ़े हैं। नेचर ऑफ बिजनेस,
और स्केल ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट। नेचर ऑफ बिजनेस हमने फिक्स्ड कैपिटल वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि या तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस होता है या हमारा ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो काफ़ी सारी मशीनरीज भी होंगी। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, फिर वो सेमी फिनिश्ड बना, फिर वो फिनिश्ड बना, हर मशीन पे वर्कर्स भी खड़े होंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे केस में मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह परचेज की या साइकिल लंबा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे स्केल ऑफ बिजनेस भी सिंपल, या तो आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे होंगे या आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आपका लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, और अगर आपका स्मॉल स्केल पे बिजनेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। छोटा सा बिजनेस है तो डेली बेसिस वाले खर्चे भी कम ही होंगे, बड़े लेवल पे है बिजनेस तो डेली बेसिस वाले खर्चे भी बहुत ज़्यादा ही होंगे। सिंपल से पॉइंट थे दोनों, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। या तो आपका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है या आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप कोई ऐसा सामान बनाते हैं जो रॉ मटेरियल एक मशीन के अंदर डला फिनिश्ड बन के बाहर आ जाता है, या सपोज आप ऐसा कोई सामान बनाते हैं कि रॉ मटेरियल पहले पहली मशीन में डला, उस मशीन का आउटपुट सेकंड मशीन में, फिर सेकंड मशीन का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, ऐसे करके 6-7 मशीन से होके गुजरता है, फिर जाके फिनिश्ड बनता है सपोज। तो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा तो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा तो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। जैसे आप इकोनॉमिक साइकिल भी कह सकते हो। एक इकोनॉमिक साइकिल होता है बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। तो अगर आपका जो बिजनेस साइकिल है वो रिसेशन या डिप्रेशन का है, रिसेशन या डिप्रेशन मीन्स कि मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। तो मान लीजिए जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बेचेंगे कहाँ से? अगर आपका सामान बिक ही नहीं रहा है तो बनाएंगे भी क्यों? तो ऐसे केसेस में जब आप सामान बेच भी नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन भी उसी चक्कर में कम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और अगर आपका बूम पीरियड चल रहा है, पब्लिक के पास पैसे का उछाल भी है, तो डिमांड भी करेगी, जितनी ज़्यादा डिमांड करेगी उतनी ही ज़्यादा सेल होगी आपकी, जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ही ज़्यादा आप प्रोड्यूस भी करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप इन्वेंट्री भी मेंटेन करके रखेंगे, तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी अगर आपका बूम पीरियड है। तो आई होप आपको बिजनेस साइकिल वाला पॉइंट भी इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट सीजनल फैक्टर। अब ये सीजनल फैक्टर में क्या है, हर बिजनेस का कोई ना कोई सीजन हो सकता है जिस सीजन में ज्यादा चल रहा हो बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो मिठाई की दुकानें होती हैं वो दिवाली टाइम पे अच्छी चलती हैं, फेस्टिव सीजन में उनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं।
तो आपने भी काफ़ी शॉप्स पे विज़िट किया होगा, मिठाई वाली शॉप्स पे। दिवाली के टाइम पे वहाँ पे बहुत रश होता है, इसलिए वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी मेंटेन करके रखते हैं उस टाइम पे, उनके पास इन्वेंट्री भी मेंटेन होता है, क्योंकि वो मेन टाइम होता है, उनका सीज़न होता है। तो जितनी ज़्यादा सेल होती है उसी हिसाब से उनको इन्वेंट्री भी मेंटेन करना पड़ता है, बाकी सारे खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जिस टाइम पे ऑफ सीजन चल रहा हो तो ना सामान बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो आप प्रोड्यूस भी क्यों करोगे या स्टॉक भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करोगे। तो जब सीजन चल रहा हो तो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जब सीजन ना हो, ऑफ सीजन हो, तो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपका जो रॉ मटेरियल है या तो वो पड़ोस से ही आता है या वो बहुत दूर से आता है। तो अगर आपको आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है कम टाइम कंज्यूम करके, तो आप ज़्यादा स्टॉक खुद मेंटेन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी जो फैक्ट्री है उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बगल वाली फैक्ट्री से ही आ जाता है, तो आप अपनी फैक्ट्री में क्यों स्टॉक मेंटेन करेंगे, क्यों आप अपना पैसा ब्लॉक करेंगे स्टॉक को मेंटेन करने में, रॉ मटेरियल को मेंटेन करने में। आप जब रिक्वायरमेंट होगी तब पड़ोस वाली फैक्ट्री में फ़ोन करके सामान इधर मंगवा लेंगे। तो ऐसे केसेस में लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करने में। ऑन दी अदर एंड, अगर आपका सामान दूर से आ रहा है, सपोज ऐसी जगह से आपका सामान आ रहा है जिसको आने में ही 8 से 10 दिन लग जाएंगे, तो हर टाइम आपको 10-12 दिन का स्टॉक मेंटेन ज़रूर रखना पड़ेगा। बेशक आपका ऑर्डर आपने दे दिया हो और आ रहा हो, वो ऑर्डर आपका अगर 8-10 दिन में आएगा, इट मीन्स आपको हर टाइम 8-10 दिन का स्टॉक तो गोडाउन में हमेशा मेंटेन करना ही है। बिल्कुल ख़त्म करके ही थोड़ी ना ऑर्डर देते हैं हम, नहीं तो वर्कर्स खाली बैठे रहेंगे, मशीनें खाली खड़ी रहेंगी। तो ऐसे केसेस में मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड जब आपका सामान इजीली अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अलाउड, और उससे नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड। दोनों को एक साथ समझेंगे, इजी होगा समझना भी। हम जिससे सामान परचेज करते हैं क्रेडिट पे, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और हम जिससे सामान बेचते हैं क्रेडिट पे वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब हमारे बीच में और हमारे डेटर क्रेडिटर के बीच में डिपेंड करता है कि हम उधारी का टाइम कितना देते हैं उनको। तो क्रेडिट अलाउड पीरियड का मतलब होता है कि हमने अपने डेटर से कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है। जितना बड़ा क्रेडिट पीरियड उतनी ही वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। क्यों? अगर हमने कहा है कि 4 महीने बाद पैसे दे देना, या हमारे डेटर ने कहा है कि मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा, तो आपका अपना पैसा, जो सामान बेचा हुआ पैसा था, वो 4 महीने बाद आएगा। 4 महीने तक आपको अपने खर्चे भी तो चलाने हैं। तो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। वहीं पे अगर क्रेडिट अलाउड पीरियड छोटा हो, सपोज 1 वीक के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपका खुद का पैसा जल्दी आ रहा है। ऐसे ही क्रेडिट अवेल्ड पीरियड जो है वो क्रेडिट अलाउड का उल्टा है। जहां पे पैसे देने का नंबर होता है, हम चाहते हैं कि जितना लेट दें उतना अच्छा रहेगा, और जब हमारा पैसे लेने का नंबर होता है तो हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी आ जाए पैसा उतना अच्छा है। तो क्रेडिट अलाउड पीरियड में हम पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डेटर ने हमने उधार पे सामान बेचा है किसी से, हमारे डेटर से,
हम चाहते हैं कि जल्दी आ जाए पैसा, वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। इट मीन्स क्रेडिट अलाउड पीरियड अगर छोटा होगा तो अच्छा है, ऐसे केसेस में लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर क्रेडिट अलाउड पीरियड बड़ा है, हमारा पैसा ही लेट आएगा, तो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल इज मोर रिक्वायर्ड। अब क्रेडिट अवेल्ड में जहां हमें पैसा चुकाना है, अब हम भी ये चाहेंगे कि जहां पैसे हमें पे करने हैं वहां लेट पे करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर क्रेडिट अवेल्ड पीरियड बड़ा हो तो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अलाउड का उल्टा है अवेल्ड वाला, वहां पे लेस वर्किंग कैपिटल कम में अलाउड थी, यहां पे अगर क्रेडिट अलाउड पीरियड बड़ा है, लेट देना है हमें पैसा, इट मीन्स उसी पैसे को हम खुद घुमा सकते हैं, पहले पैसे देने की कोई टेंशन नहीं है, लेट देना है, तो ऐसे केसेस में लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और अगर जल्दी ही देना हो पैसा, हमारे क्रेडिटर ने हमें ज़्यादा दिन की उधारी नहीं दी, तो ऐसे केसेस में मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। आई होप आपको क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड पीरियड समझ में आया होगा कि ये कैसे लिंक करता है, वर्किंग कैपिटल लेस या मोर रिक्वायर होगी। एक आप समझ लीजिए क्रेडिट अलाउड, अवेल्ड उसका अपोजिट है, या अवेल्ड आप समझ लेते हैं तो अलाउड उसका अपोजिट है। तो ये हमने अभी तक 8 फैक्टर्स हमारे डिस्कस किए। 9th पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन मींस कि जहां आप बिजनेस कर रहे हैं कितना कंपटीशन फेस कर रहे हैं आप, आपके आसपास आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे होंगे वो भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेटर दिखाने के लिए भी तो खर्चे करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड अगर कंपटीशन लेवल हाई है तो। और अगर कंपटीशन नहीं है, आप अकेले ही हैं सपोज, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो सामान बना रहे हैं मान लीजिए, वो कितने एफिशिएंट हैं, वो एक्सपर्ट हैं या वो कच्चे खिलाड़ी हैं। मतलब वो सामान बनाते ज़्यादा हैं या तोड़ते ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, आपके वर्कर्स प्रोडक्शन पे जो खड़े हैं वो अच्छे हैं काम करने में, तो वो वेस्ट कम निकालेंगे, स्क्रैप कम करेंगे, सामान को बनाएंगे ज़्यादा, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। तो ऐसे केसेस में जब सामान आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, स्क्रैप नहीं बन रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपकी कम आएगी। और अगर सामान तोड़ ज़्यादा रहा है कोई वर्कर और बना कम रहा है, तो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मींस महंगाई होता है एक तरह से इन्फ्लेशन का मतलब, तो और इसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब मंदी कहते हैं हम उसको। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे महंगाई का मतलब है कि हर चीज़ के प्राइस जो हैं वो राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर सब चीज़ के प्राइस ही बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल भी तो ज़्यादा हो जाएगी। इन केस ऑफ डिफ्लेशन वो कम हो जाएगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ये सिंपल ही पॉइंट थे बिल्कुल। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो ज़्यादा, छोटा है तो कम, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा, ट्रेडिंग है तो कम, प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, छोटा है तो कम। बूम पीरियड वाला जो पॉइंट है, रिसेशन डिप्रेशन मीन्स यहाँ पे मंदी है, आगे से डिमांड ही नहीं आ रही, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो आप भी ज़्यादा कैसे सेल करेंगे। ज़्यादा सेल नहीं हो रही है तो आप भी बनाएंगे क्यों, बनाएंगे नहीं तो मेंटेन क्यों करेंगे ज़्यादा स्टॉक। तो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल कम होगी।
बूम पीरियड में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी। क्रेडिट अवेल्ड और क्रेडिट अलाउड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, सब सिंपल से ही पॉइंट थे। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।